मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उसकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन से ग्रह मारक हैं, अर्थात शुभ फल देने वाले और अशुभ फल देने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। जन्म कुंडली में इष्ट देव कौन है, किसकी पूजा की जाए। रत्नों के लिए हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे रत्न धारण करना है, पर कौन सा रत्न धारण करना है यह निश्चित नहीं हो पाता, जानकारी नहीं हो पाती। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक की कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ। आज ये कर्क लग्न की कुंडली है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार में 8 अरब लोग हैं। अगर 8 अरब को 12 से विभाजित किया जाए, जो हमारे 12 लग्न और 12 राशियां हैं, उनसे विभाजित किया जाए तो लगभग 65-66 करोड़ लोग एक राशि पर आते हैं। अर्थात मैं ये कहूँ कि कर्क लग्न में 65-66 करोड़ लोगों का जन्म हुआ है तो गलत नहीं होगा। अब ये वीडियो जिनका जन्म कर्क लग्न में हुआ है उनके लिए है, और इस वीडियो को के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में शुभता अशुभता कैसे आती है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात एक और बता दूं कि जो योग कारक ग्रह होते हैं उन्हें शुभ भावों में भी बैठना चाहिए, अंश बल से बली होना चाहिए, भाव का बल उनको प्राप्त होना चाहिए, यानी शुभ होना चाहिए। तभी वो ग्रह जो है अपनी महादशा और अंतरदशा में अच्छा परिणाम देते हैं। पर शायद ऐसा संभव भी नहीं है, संभव है भी और नहीं भी है। यदि नहीं है, किसी कारण से ग्रह कमज़ोर अवस्था में है, तो क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी भी मैं आपसे बातें करूंगा, आपको बताऊंगा। मित्रों, आज ये कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न में, हर लग्न में कुछ ग्रह योग कारक तो कुछ मारक होते हैं, कुछ ग्रह मित्र है तो कुछ आपस में शत्रु है। तो मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह दोनों अलग अलग हैं। पर यह भी जरूरी नहीं है कि शत्रु ग्रह योग कारक नहीं बन सकते। वो भी अच्छी स्थिति में आने पर, अच्छे भाव में बैठने पर वो भी अच्छा परिणाम दे सकते हैं। इन्हीं सब बातों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। और ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये ज्ञानवर्धक वीडियो है। ये वीडियो हमेशा आपके मोबाइल में रहेगा। इसे आप देखें और समझें, और समझने के बाद इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये पुण्य का काम है। अच्छा कार्य करने से अच्छे दिन आते हैं, अच्छे फल प्राप्त होते हैं। आइए अब हम सब देखते हैं कि जिनका जन्म कर्क लग्न में हुआ है उन जातकों के लिए कौन सा रत्न, कौन सा रुद्राक्ष, कौन सा मंत्र, इष्ट देव, योग कारक, मारक ग्रह, इनकी सबकी जानकारी कैसे होगी। ये कर्क लग्न की कुंडली है, 4 लिखा हुआ है। लग्न अर्थात प्रथम भाव। अब राशियों की हम बात करते हैं तो ये भाव जो है ये स्थिर रहते हैं, ये आगे पीछे नहीं होते हैं। इन्हीं भावों में जो लग्न होता है, अगर यहाँ मेष लग्न होगा तो मेष के बाद 1 2 3 4 गिनती चालू होगी। वृषभ होगा तो 2 3 4, मिथुन होगा तो 3 4 5, कर्क है तो 4 5 6। इस प्रकार से राशियां जो है अलग अलग भावों में बैठ जाती हैं। कर्क लग्न अलग चीज है, राशि अलग चीज है। अब किसी व्यक्ति का जन्म जो है कर्क लग्न में तो हुआ, तो जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की कर्क राशि ही हो। यह भी जरूरी नहीं है, हो भी सकता है कि चंद्रमा जन्म के समय लग्न में ही बैठ जाए तो कर्क लग्न कर्क राशि कहला जाएगी। पर चंद्रमा तो सिंह राशि में भी बैठ सकता है, मकर में भी बैठ सकता है, मेष में भी बैठ सकता है, मिथुन में भी बैठ सकता है,
कहीं भी बैठ सकता है, और चंद्रमा जिस राशि पर बैठ जाएगा जातक की वही राशि बन जाती है, जिसे हम कहते हैं लग्न राशि, जन्म राशि। अब यहाँ पर सबसे पहले हम योग कारक और मारक ग्रहों की बात करते हैं। एक तरफ से बताने का प्रयास करता हूँ, आप सांस में रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहली राशि हमारी मेष राशि है। कर्क लग्न की कुंडली में मेष राशि 10वें भाव में है। मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये दो राशियां जो हैं मंगल देव की राशियां हैं। सूर्य और चंद्र को एक एक राशि प्राप्त है, और मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये 5 ग्रह जो हैं इनको दो दो राशियां प्राप्त हैं। राहु और केतु ग्रह तो हैं, पर ये पिंड ग्रह नहीं हैं, छाया ग्रह हैं। तो छाया ग्रह होने के कारण इन्हें कोई राशि प्राप्त नहीं है, पर जन्म कुंडली में ये रहते हैं और अपनी महादशा अंतर्दशा में शुभ अशुभ दोनों प्रकार का परिणाम देने में सक्षम हैं। तो राहु और केतु जिस राशि पर बैठ जाते हैं उसी के अनुसार वो अपना फल प्रदान करते हैं, उसी भाव के अनुसार अपना फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर मंगल की दो राशियां हैं। मंगल देव जो है चंद्रदेव के अर्थात कर्क राशि के मित्र हैं। तो मंगल देव यहाँ पर 10वां भाव एक राशि, और एक राशि त्रिकोण का भाव है, पंचम भाव। पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव हमारा विद्या बुद्धि संतान, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, बड़े पर्दे के कलाकार, टीवी के कलाकार, गीतकार, संगीतकार, लेखक, शेयर मार्केट, प्रेम संबंध, राजनीति, इन सब विषयों का ये भाव है। तो मित्र होने के कारण एक भाव तो त्रिकोण का मिला और एक भाव केंद्र का मिला। तो यहाँ पर मंगल जो है, प्रथम ग्रह जो है मंगल, वो योग कारक, विशेष योग कारक ग्रह हो गए। अब इनकी महादशा अंतर्दशा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन अच्छे परिणाम कब प्राप्त होंगे? जब मंगल देव केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में होंगे, मित्र के साथ होंगे, मित्र की दृष्टि पड़ती हो, किसी शत्रु की दृष्टि न पड़ती हो, अशुभ ग्रहों के साथ न हो, इन सब बातों का भी अध्ययन किया जाता है। तो यही मंगल जो है जीवन में मंगलकारी हो जाता है, सब कुछ देने वाला हो जाता है। अब चंद्रदेव की हम बात करते हैं, तो चंद्रदेव और शुक्रदेव ये दो ग्रह जो हैं आपस में शत्रु हैं। तो ये शुक्रदेव के एक राशि वृषभ राशि मिली है एकादश भाव में, और एक राशि मिली है तुला राशि चौथे भाव में। तो यहाँ पर तुला राशि और वृष राशि अच्छे भाव मिल जाने के कारण, जबकि ये शत्रु हैं, चंद्रदेव के शुक्रदेव शत्रु हैं, पर ये भाव मिल जाने के कारण कि चौथा भाव जो होता है हमारी माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, प्रॉपर्टी डीलिंग का भाव है, वाहन मकान, कई चीज़ों का भाव है ये। तो यहाँ पर जब ये तुला राशि आती है तो ये शत्रु होने के साथ साथ इनका भाव जो है सम हो जाता है, शत्रुता शांत हो जाती है, और शुक्रदेव यहाँ पर जो है ये दूसरे ग्रह हुए जो योग कारक हो जाते हैं, अच्छे परिणाम देने वाले हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं ये। तो ये चौथे भाव से संबंधित जो परिणाम फल मिलना चाहिए वो चीज़ें कर्क लग्न के जातकों को प्राप्त होगी। अब तीसरा ले लेते हैं। तीसरा ये मिथुन राशि। तो चंद्रदेव और बुधदेव ये दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। बुधदेव की दो राशियां हैं, एक मिथुन राशि है, एक कन्या राशि है। तो मिथुन राशि को द्वादश भाव प्राप्त हुआ और कन्या राशि को तीसरा भाव प्राप्त हुआ। अतः ये भारी परिश्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, और ये खर्च का भाव है, व्यय का भाव है, रोग शत्रु का भाव है ये। तो ये दोनों भाव अशुभ होने के कारण, क्योंकि चंद्र के शत्रु हैं, इन्हें अशुभ भाव प्राप्त हुआ। तो अशुभ भाव अशुभ ग्रह हो जाने के कारण ये बुध देव जो हैं ये मारक ग्रह में आ गए। इनकी महादशा अंतर्दशा में समस्याएं आएंगी, लेकिन समस्याएं कब आएंगी? जब ये अंश बल से मजबूत होंगे। अगर कमज़ोर अवस्था में है तो अच्छी बात है, तब समस्याएं कम आएंगी। ये मिथुन राशि। अब मिथुन राशि के बाद
चौथा हम देखते हैं कर्क राशि स्वयं है। ये स्वास्थ्य को लेकर के ये भाव बताता है। ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है। जिसकी कुंडली कर्क लग्न की होगी वो व्यक्ति की कुंडली है, ये वो स्वयं है ये व्यक्ति। तो यहाँ पर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, स्वास्थ्य से संबंधित, विचारों से संबंधित अच्छे परिणाम होंगे। अब पांचवी राशि जो है सिंह राशि है। तो चंद्रदेव के मित्र हैं सूर्यदेव, इनको भी एक राशि सिंह राशि प्राप्त है। तो मित्र होने के कारण इन्हें धन का भाव प्राप्त हुआ, द्वितीय भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, स्वाद का भाव, खाने पीने का भाव, इसका भाव है ये। तो सूर्यदेव यहाँ पर इसके स्वामी बन गए इस भाव के। अब यहाँ पर जब स्वामी बन गए तो ये अच्छे परिणाम देंगे। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि यहाँ सिर्फ राशियां अंकित हैं, आपको ग्रह कहीं नहीं दिख रहे हैं। अभी राशि की मैं बात कर रहा हूं कि योग कारक और मारक ग्रह कौन से हैं, कौन सी राशियां हैं। अब यहाँ पर सूर्यदेव जब बैठ जाएंगे, ये सूर्यदेव यहाँ पर राशि से किसी भी भाव में बैठ सकते हैं, किसी भी राशि पर बैठ सकते हैं। ये अध्ययन का विषय है। आप भी अपनी कुंडली दिखाइए, सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पर धन का भंडार भरेंगे क्योंकि मित्र है, चंद्रदेव के मित्र हैं सूर्यदेव। कन्या राशि को मैंने आपको बता ही दिया, तुला राशि को आपको बता ही दिया, वृश्चिक राशि को मैंने आपको बता ही दिया कि मेष और वृश्चिक मंगल देव की राशि है। अब आते हैं गुरु की बात। चंद्रमा के गुरु जो है धनु राशि और मीन राशि, ये दो राशियां जो गुरु की है, तो गुरु और चंद्र मित्र है। तो एक राशि जो है छठे भाव में, रोग शत्रु कर्जा के भाव में, और दूसरी राशि त्रिकोण में। तो जब किसी ग्रह को, जो दो राशियां हैं, किसी ग्रह को एक राशि त्रिकोण में या केंद्र में आ जाती है और दूसरी राशि 6, 8, 12 में आ जाती है, 3 में आ जाती है, तो उसे 3, 6, 8, 12 का दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ता। गुरु की महादशा अंतरदशा में यहाँ पर जैसे मीन राशि है, तो यहाँ पर मीन राशि इस भाव को प्रभावित करेगी। ये नवम भाव भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, इससे संबंधित बातें जो होंगी उसको प्रभावित करेगी। तो इस भाव को प्रभावित नहीं होगी, ये अच्छी बात होती है। अब उसके बाद हम शनिदेव को ले लेते हैं। तो शनिदेव चूंकि ये सप्तम भाव केंद्र का भाव है और यहाँ चंद्रदेव हैं, तो चंद्रदेव और शनिदेव एक दूसरे के शत्रु हैं, पर ये मार्केश का भाव है, दाम्पत्य जीवन, डेली वेजेस का, ये मार्केश का भाव है। और शनिदेव की दूसरी राशि अष्टम भाव में, अशुभ भाव में बैठी हुई है। तो यहाँ पर ये दो राशियाँ अशुभ हो जाती हैं। तो चंद्रदेव की शत्रुता के कारण ये राशि जो है, मकर राशि के स्वामी शनिदेव, ये मारक ग्रह में आ गए। अब राहु और केतु दोनों ग्रह जो हैं, ये चंद्रदेव के शत्रु हैं, सूर्यदेव के शत्रु हैं, गुरु के शत्रु हैं, मंगल के शत्रु हैं। तो शत्रु होने के कारण अब जन्म कुंडली में राहु और केतु कहाँ पर बैठे हैं, ये अध्ययन का विषय है। पर ये जहाँ बैठते हैं उसके अनुसार अपना शुभ अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो ये दोनों ग्रह भी, चंद्र राशि लग्नेश के अनुसार ये दोनों ग्रह भी मारक ग्रह का लागे, समस्याएं पैदा करने वाले ग्रह बना दिए। अब यहाँ पर मैं 9 के 9 ग्रहों की बातों को आपसे शेयर किया। अब मित्रों, होता क्या है कि एक साथ किसी का जीवन नहीं बदलता। 65-66 करोड़ लोग कर्क लग्न में हैं, कर्क राशि में हैं, तो 65-66 करोड़ लोगों का समय एक साथ नहीं बदलता। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। तो यहाँ तो अभी आपने ग्रहों को देख लिया, तो सबसे पहले योग कारक मारक ग्रह की जानकारी आपको प्राप्त हो गई। अब उसकी बात हम करते हैं कि जन्म कुंडली में इष्ट देव होते हैं। इन्हीं 7 ग्रहों में इष्ट देव होते हैं और इष्ट देव का जो स्थान होता है जन्म कुंडली का पंचम भाव होता है। तो ये पंचम भाव है, यहाँ वृश्चिक राशि है। तो ये पंचम भाव वृश्चिक राशि अर्थात मंगल देव की राशि। तो वृश्चिक राशि तो मंगल ग्रह आपकी जन्म कुंडली के इष्ट देव हो गए। और इष्ट देव को हम अगर बलि बना लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, तो बाकी ग्रह शांत हो जाते हैं, जीवन में समस्याएं कम होती हैं।
ये बिल्कुल सत्य है। तो जो कर्क लग्न के जातक हैं, पंचम भाव में वृश्चिक राशि मंगल देव की राशि है, उन्हें मंगल देव के किसी भी मंत्र का जाप हमेशा जीवन पर्यंत 1 माला कम से कम प्रतिदिन करते रहना चाहिए। अब करते हैं पूजा की बात। हमेशा ये आप लोगों का एक प्रश्न रहता है कि हमारे इष्ट देव बता दीजिए और किस ग्रह की हम पूजा करें, किस देवता की पूजा करें, ये बता दीजिए। तो ग्रह तो मैंने आपको बता दिया। अब मंगल देव सीधे सीधे हनुमान जी से जुड़ते हैं। तो जो कर्क लग्न के जातक हैं उन्हें हनुमान जी की आराधना पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान अष्टक, जो आपकी इच्छा, जो मन हो, पर करते रहना चाहिए। हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं तो आपकी कुंडली में कोई दोष है भी तो वो भी दूर हो जाता है। अब रत्नों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर रत्न देखिए, चंद्रमा का रत्न जो है मोती है, मंगल देव का रत्न मूंगा है और गुरु का रत्न पीला पुखराज है। लेकिन चंद्रदेव का रत्न मोती। अब ये देखिए कि चंद्रदेव इनके जो स्वामी हैं लग्नेश जो हैं वो इस कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं। अगर वो 6, 8, 12 में बैठ गए तो समस्या खड़ी हो गई, ये लग्न दोष बन गया, तो लग्न कमज़ोर हो गया, लग्नेश कमज़ोर हो गया। तो ऐसी स्थिति में मोती धारण नहीं करना है। यही बात आती है पंचम भाव में और यही बात आती है नवम भाव में। इनके स्वामी भी अगर मंगल और गुरु 6, 3, 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं, क्योंकि ये अशुभ भाव हैं, अशुभ परिणाम देने वाले हैं। और जब यहाँ पर हमारा योग कारक ग्रह बैठ जाता है और उसका रत्न हम धारण करते हैं, उस भाव का जो फल है और बढ़ने लगता है। तो ये रोग शत्रु कर्जा का, ये आयु मृत्यु का, ये खर्चों का, तो ये बढ़ने लगता है। इसलिए धारण नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और फिर किसी अनुभवी ज्योतिषी से आप दिखा भी सकते हैं कि हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। क्योंकि रत्न जो है अमृत भी है, जहर भी है। यदि रत्न भाग्य को बदल सकते हैं तो भाग्य को तोड़ भी सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति अपने मन से या किसी के, एक सामान्य व्यक्ति के किसी के कहने से कभी भी कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब हम बाजार जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो फुटपाथ पर एक चद्दर बिछा करके एक आदमी जो है वो सभी ग्रहों का रत्न बेचता है, छल्ला बेचता है, माला, तावीज, कवच, पता नहीं क्या क्या बेचता है वो, देखे होंगे आप। और वो ये बोलता है ये शनि के लिए है, ये शुक्र के लिए है, इसको धारण कर लीजिए, इसको धारण कर लीजिए। 150 रुपये में वो आपको कुछ भी पहना देता है। उसका तो भला हो गया 150 में, पर जो रत्न आपने धारण किया क्या वो सही है? आपको लगेगा, सूट करेगा कि नहीं करेगा, आपके अनुकूल है कि नहीं है? यदि वो इतना विद्वान होता, ग्रहों को अनुकूल बनाने की उसके अंदर क्षमता होती, तो वो रोड में बैठ करके, फुटपाथ में बैठ करके 150 के लालच में ये कार्य करता? नहीं करता। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पहले अपना भाग्य न संवारे, दूसरे का संवारे? ये कड़वी सच्चाई है। इससे हमेशा आप सतर्क रहें। किसी जानकार से अच्छे से जानकारी लेने के बाद और सही रत्न, सही तिथि, सही मुहूर्त में अभिमंत्रित करके धारण करें, तभी उसका लाभ प्राप्त होता है। ये तो रत्नों की बात हो गई। अब रुद्राक्ष की बात करते हैं। तो रुद्राक्ष यहाँ पर चंद्रदेव का जो रुद्राक्ष होता है 2 मुखी, मंगल देव का जो होता है 3 मुखी और गुरु का जो होता है 5 मुखी, और जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा आपकी जन्म कुंडली के अनुसार चल रही है उसका। फिर इसमें बहुत से बातें और भी आ जाती हैं। रुद्राक्ष धारण करने के लिए और भी कई प्रश्न आ जाते हैं कि कोई वकालत कर रहा है तो उसे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कोई मेडिकल लाइन में है, डॉक्टर है, उसे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, बड़े अधिकारी हैं, पुलिस में हैं, उन्हें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, व्यापारी हैं तो उन्हें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। ये अलग अलग विषय हो जाता है। ये तो सामान्य चंद्र कुंडली के आधार पर है, लग्न कुंडली के आधार पर है। तो ये जानकारी शायद आपको अच्छी लगी होगी और इसके आधार पर आप
अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, किसी प्रकार का भी परामर्श चाहते हैं, जीवन में अनुकूलता चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश दिए गए व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज कर दीजिए और जैसे ही आपका नंबर आता है मैं स्वयं आपसे बातें करूंगा। जाते जाते मित्रों, आग्रह करूंगा आपसे कि आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को टच कर दें, ऑल को सेलेक्ट कर दें कि प्रतिदिन प्रातः 9 बजे एक वीडियो आप सब लोगों को मैं समर्पित करता हूं, किसी न किसी विषय पर आप लोगों को समर्पित करता हूं। पुनः लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मनोबल बढ़ा देता है और ये वीडियो जो है कई लोगों तक पहुंचता है और जब पहुंचता है तो ज्ञान उन्हें भी प्राप्त होता है। भले ही छोटा सा ज्ञान है लेकिन बहुत बड़ा ज्ञान है। ऐसी जानकारी से लोगों का कितना पैसा बच जाता है, जो उल्टा सीधा इधर उधर करके खर्च कर देते हैं। तो सही जानकारी मिलने से सही जगह पैसे खर्च होते हैं और उसका व्यक्ति को लाभ भी प्राप्त होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, सुखमय जीवन, मंगलमय जीवन हो। नमः शिवाय।